हम 13 तारीख को आईजी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। मोटी सी बात इसके अंदर ये है, अब देखिए वैसे नहीं किसी की मौत हो जाती है, और बड़ा उसने मार्मिक लिखा हुआ है जो मैंने भी वो पढ़ा है। अपनी बेटी से माफी मांग रहा है, अपने भाई अपने बेटे से कह रहा है कि छोटी बच्ची है इसको संभाल के रखना, पत्नी को कह रहा है तेरी माँ के साथ मत लड़ना, माँ बाप से कह रहा है मुझे माफ कर देना, मैं कायर नहीं हूँ लेकिन मजबूर। उनमें से एक तो रिटायर्ड डीएसपी हैं अशोक कुमार जी, एक वो एसएचओ हैं जगजीत सिंह जी, एसआई हैं फूल कुमार जी, एक एसआई हैं उषा रानी, सोनिया, सीमा, सुनीता, लालचंद बिश्नोई, महेंद्र शर्मा, जसवीर, ये लोग हैं। और इसमें जसवीर और ये जो महेंद्र शर्मा है और लालचंद बिश्नोई, इन्होंने तो बल्कि बेटे को विदेश भेजने के नाम पे 20 लाख रुपया ले लिया कि हम आपको कनाडा भेजेंगे। एक राजकुमार फौजी जो फौज से रिटायर्ड था, वो ग्रुप डी में लगा हुआ था डीसी ऑफिस में, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या की, वो जो हाजिरी का रजिस्टर है सरकारी, उसमें वो लिखे गए, वो सबूत भी हमारे पास हैं। और उसको आत्महत्या कर ली, वो जो सारी चीजें लिखे गए, तो 6 दिन तक लगातार डीसी कार्यालय के ऊपर धरने प्रदर्शन राजकुमार फौजी संघर्ष समिति ने किए हैं, जिसमें एक एसएचओ मौजूदा जो है उनकी ड्यूटी प्रशासन ने लगाई। वो आश्वासन दे के गए कि आप दाह संस्कार करो और हम आपको पूरा न्याय देंगे। लेकिन असल में बात यह है कि उस टाइम भी हमें थोड़ा सा बहम था, उनकी बातों को हमने समझा और संघर्ष समिति ने उसका दाह संस्कार किया। लेकिन उसी टाइम हमने प्रशासन को यह भी साथ में चेतावनी दी कि 10 दिन का आपके पास समय है, और 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो है हम फिर कोई सीनियर पुलिस अधिकारी का हम कोई प्रदर्शन, घेराव, धरना जरूर हम करेंगे। तो 2-3 दिन के बाद हम एसपी एएसपी जो उन्होंने इंचार्ज बनाया है, एसआईटी कमेटी का जो गठन किया है, उससे मिले तो वो बोले प्रोसेस है, इंक्वायरी होगी, जांच पड़ताल होगी, फिर गिरफ्तारियां होंगी। तो हमने बल्कि कहा भी कि हम वो लोग बैठे हैं 40-40, 30-30 साल से संघर्ष करने वाले लोग, रात को घर से पुलिस उठा लेती है, कोई दोष नहीं है और कोई मुकदमा नहीं है, उठा के अंदर जेल में ठोक देती है, फिर उस पर इंक्वायरियां होती हैं, देखते हैं, जांच पड़ताल होती है। तो ये बाकायदा वो जब लिखे गए, नाम लिख रखे हैं बाकायदा क्लियर कट, तो क्यों ना उनको अंदर डाल दिया जाए जेल के अंदर, फिर आप इंक्वायरी करो कि नहीं नहीं ये प्रोसेस है, ऐसा है, ये है, वो है। इस तरह की बहानेबाजी उनके थे। और 10 दिन में भी आज तक का जो घटनाक्रम है 11 हो चुकी है, और उन्होंने आज तक भी कोई गिरफ्तारी अभी तक पुलिस प्रशासन ने नहीं दिखाई है, ना कोई परिवार के सामाजिक लोगों से, सब लोगों से कोई बातचीत की है कि ठोस आश्वासन, यही स्वरूप है। तो इसलिए हमारा निर्णय ये है कि हम 13 तारीख को आईजी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। मोटी सी बात इसके अंदर ये है, अब देखिए वैसे नहीं किसी की मौत हो जाती है, और बड़ा उसने मार्मिक लिखा हुआ है जो मैंने भी वो पढ़ा है। अपनी बेटी से माफी मांग रहा है, अपने भाई अपने बेटे से कह रहा है कि छोटी बच्ची है इसको संभाल के रखना, पत्नी को कह रहा है तेरी माँ के साथ मत लड़ना, माँ बाप से कह रहा है मुझे माफ कर देना, मैं कायर नहीं हूँ लेकिन मजबूर, इतना कर दिया। ऐसी मार्मिक चीजें लिख रखी है और वो सब प्रशासन के सामने है, लेकिन कार्रवाई आज तक उस पर कुछ नहीं। अभी घटनाक्रम वो एक एक चीज, ये पर्चा भी निकाला है संघर्ष समिति ने, जिसमें बाकायदा एक एक चीज नोट की है, लिखी है। तो इसलिए हम ये 13 तारीख को प्रदर्शन, मुझे लगता है कि क्रांतिमान पार्क में हम इकट्ठे होंगे, फिर जुलूस के रूप में आईजी कार्यालय पर जाएंगे उनकी गिरफ्तारी के लिए। इसमें मांग मुद्दे का भी ये सवाल है कि उस बच्चे को, इसका जो बेटा है बेरोजगार है, तो उसको रोजगार की भी हमारी मांग है, आर्थिक मदद की भी मांग है, और उनको गिरफ्तारी की भी मांग है। मुख्य हमारी मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। 1 दिवसीय रहेगा ये प्रदर्शन? 1 दिवसीय रहेगा, क्योंकि हम इसको धीरे धीरे अगर ये चाहे, ऐसा समझता है प्रशासन और सरकार कि ऐसे ये चुप बैठ जाएंगे, आज हम 1 दिन का करेंगे और फिर मीटिंग करेंगे। इस मुद्दे को हम लगातार उठाए रखेंगे, क्योंकि प्रशासन की हिम्मत नहीं होती कि इतनी बड़ी घटना में किसी की गिरफ्तारी ना हो। ये बाकायदा हरियाणा सरकार का कहीं कहीं सह प्रशासन को है, उनका हाथ ऊपर है, जो दोषी हैं उनको बचाने का। सरकार के बिना ऐसा हो नहीं सकता, सरकार इसमें शामिल है। तो हम बड़ा मतलब सरकार को भी हम दोषी मानते हैं इसमें कि वो इतनी ढील क्यों बरत रहे हैं और क्यों अपना मतलब थू करवा रही है लोगों को बदनाम। पर्चा हम ये आज हमारा 4000 5000 है, तो आगे भी इसको हम और बड़ा बना के फिर बांटेंगे, फिर जाएंगे लोगों में जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। गुंडा का लिखनी है
जांच करने वाले भी पुलिस वाले, हाँ। आरोप जिन पे लगे वो भी पुलिस वो भी वाले। पुलिस वाले। तो क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या सही में स्पष्ट जांच हो पाई? हाँ बिल्कुल स्पष्ट जांच एक तो ये हो पाएगी, क्योंकि वो जो हाजिरी रजिस्टर है उसको कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकता, वो भी मानना पड़ेगा। देश में कानून है, संविधान है, ऐसा नहीं है कि वो पुलिस सारी अपनी मनमर्जी कर लेगी। हाँ अगर हम बोलेंगे नहीं, लोग जनता नहीं बोलेगी दोषियों के खिलाफ, तो उनको जरूर बचा सकते हैं, लेकिन हम बचने नहीं देंगे। आम जनता के बीच में हम अपनी बात को लेके जाएंगे। एक दो दस लोगों को धरना पे बिठाने का कोई मतलब नहीं। हम आम लोगों में जब तक इस मांग पूरी नहीं हो जाती, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो जाती, तब तक हम जनता के बीच में इश्तेहार, पर्चा, प्रेस के माध्यम से धरने, प्रदर्शन लगातार करेंगे। दाह संस्कार की आश्वासन की बात है और उसके बाद कोई प्रशासन की बात नहीं। प्रशासन ने हमें नहीं बुलाया। प्रशासन से 2 बार हम मिल के आए। अभी हालांकि जिला प्रशासन, एसपी भी बदल गया, डीसी भी, नया डीसी एसपी भी आया है, तो उनसे भी मुलाकात हुई है। देखते हैं, एक घटना थी छठ पूजा की छोटी सी, तो एसपी ने हमारे छोटे से आह्वान के ऊपर एसपी ने संज्ञान लिया, तो उम्मीद लगती है कि शायद नया एसपी आया, जल्दी इस पे कुछ कार्रवाई होगी। नहीं, प्रशासन से मिले हो कोई? प्रशासन से मिला, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा हमें एसआईटी की कमेटी का गठन किया है, ये लोग हैं, एफआईआर की कॉपी हम ले आए थे, और ये लोग, हम इनकी पूरी जांच पड़ताल करके गिरफ्तार करेंगे और आपको न्याय मिलेगा, ऐसा ही वो आश्वासन, ऐसा उन्होंने धरना पर आके दिया था। कितने लोग थे, क्या क्या नाम थे? उनमें से एक तो रिटायर्ड डीएसपी हैं अशोक कुमार जी, एक वो एसएचओ हैं जगजीत सिंह जी, एसआई हैं फूल कुमार जी, एक एसआई हैं उषा रानी, सोनिया, सीमा, सुनीता, लालचंद बिश्नोई, महेंद्र शर्मा, जसवीर, ये लोग हैं। और इसमें जसवीर और ये जो महेंद्र शर्मा और लालचंद बिश्नोई, इन्होंने तो बल्कि बेटे को विदेश भेजने के नाम पे 20 लाख रुपया ले लिया कि हम आपको कनाडा भेजेंगे, लेकिन वो भेज नहीं पाए, फरार है ये पूरा। जब वो नहीं भेजे तो उन्होंने कहा यार वहां तो नहीं होगा, इंग्लैंड भेज देते हैं। बोला चलो इंग्लैंड भेज दो, तो 5 लाख और दे दो, वो दे दिए, फिर भी नहीं कुछ हुआ, तो फिर इन्हें शिकायत की। तो ये गैंग है पूरी, अशोक कुमार रिटायर्ड से लेकर मिली भगत है, सारे ये सब कुछ इस प्रकार से। तो बड़ा इसमें फराड है लगातार। एक सेक्टर 1-4 में कुछ महिलाएं आपत्तिजनक इस प्रकार की उनकी गतिविधियां थी, जिसके खिलाफ भी उन्होंने लिखित में शिकायत दी, तो उनने भी झगड़ा किया, उल्टा ही नहीं पे मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज करवा के फिर कहा समझौता करवा देंगे, पैसे दो। इस तरह के आरोप उन्होंने लिख रखे हैं जो राजकुमार को, जो लिखे गए, उसी आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी के लोग शामिल होंगे? हाँ, बहुजन समाज पार्टी के लोग शामिल होंगे। ये मुंडे साहब बहुजन समाज पार्टी के हैं। बहुजन समाज पार्टी भी इस आंदोलन में इनके साथ है, विक्टिम के साथ है, पीड़ित के साथ है। और कौन कौन से संगठन? भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राण के साथ किसान सभा भी थी उस दिन। परिजन आप हाँ, ये बेटा है। बताइए जी, आप क्या मांग करते हैं अभी तक के एपिसोड? मांग तो सर जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 23 तारीख की घटना है और आज तारीख अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ना पुलिस वाले हमसे बात करते हैं कि हमारी ये कार्रवाई चल रही है। अगर हम उनसे बात करते हैं तो उनके बस एक ही जवाब होता है, हमने हमारी सीआईटी बना ली है, हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोग हो जाएंगे कल प्रदर्शन में? 13 तारीख सैकड़ों लोग होंगे, तैयारी मीटिंग कर चुके हैं, वो सैकड़ों कितने भी हो सकते हैं। और थोड़ा 8 तारीख को हमने एक बैठक बुलाई थी जिसमें हिसार के आसपास के तमाम जन संगठनों के साथी, जिसमें थे किसान भी थे, ट्रेड यूनियन के साथी भी थे, मजदूरों के संगठन भी थे, और जो तमाम अमन पसंद लोग, चाहे भीम आर्मी के आदमी हो, चाहे सीपीएम पार्टी के हो, चाहे बीएसपी पार्टी के हो, चाहे हरियाणा कांग्रेस पार्टी के हो, तमाम जन संगठन जो इस तरीके के न्याय पसंद करते हैं, अमन पसंद लोग हैं, वो 13 तारीख को बड़ी संख्या में शामिल होंगे। और केवल ये राजकुमार का मुद्दा नहीं, हर रोज दलित के ऊपर, पीड़ित के ऊपर, वंचितों के ऊपर इस तरीके के हमले हो रहे हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी हो सीधे सीधे सरकार के इशारों पे काम करते हैं। आप हर रोज अखबारों में, यूट्यूब चैनलों से देख रहे हैं, तमाम इस तरह की घटनाएं हर रोज बढ़ती जाने लग रही है। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर अंकुश लगे और जो दोषी व्यक्ति है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। हमारे केस पे भी ये चाहते हैं कि आप सरकार से, प्रशासन से अपील करते हैं कि आप न्यायपूर्ण जांच कीजिए, ईमानदारी से जांच कीजिए। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप अपने न्याय दीजिए। हमें न्याय चाहिए, गलत कोई भी फंसना नहीं चाहिए, लेकिन जिसने गलत किया है वो कोई बचना चाहिए। हमारे परिवार की गिरफ्तारी करके जांच फिर होनी चाहिए। वो बाहर रहेंगे तो जांच को प्रभावित जरूर कर सकते हैं।